दोस्तों, सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है। सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और साफ सफाई के लिए यह पूरी दुनिया में फेमस है। इस देश में घूमने लायक बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें मौजूद हैं, जिस कारण यहाँ हर साल पूरी दुनिया से करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं भी आपको ले चलूंगा सिंगापुर के सैर पर और बताऊंगा आपको सिंगापुर के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित सिंगापुर की स्थापना सन 1819 में हुई थी। तब यह मलेशिया का एक शहर हुआ करता था। बाद में यह ब्रिटिश शासन के कब्जे में हो गया। 1963 में ब्रिटिश शासन ने इसे मलेशिया को वापस सौंप दिया। इसके बाद 9 अगस्त 1965 को यह मलेशिया से आजाद होकर एक देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिंगापुर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ आजादी दी गई है। दरअसल सिंगापुर के लोग अलग देश नहीं चाहते थे, लेकिन वोटिंग के जरिए मलेशिया ने सिंगापुर को आजादी दे दी। इस तरह बिना किसी युद्ध या खून खराबे के सिंगापुर को आजादी मिली। दोस्तों, सिंगापुर का क्षेत्रफल महज 728 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों से भी छोटा है। सिंगापुर का विस्तार करीब 65 छोटे बड़े द्वीपों पर फैला हुआ है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या महज 57 लाख है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जनसंख्या घनत्व के मामले में यह पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सिंगापुर में जनसंख्या घनत्व 7,804 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 7,804 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों, सिंगापुर की जीडीपी लगभग $392 बिलियन है, लेकिन यह देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम 1,07,604 अमेरिकी डॉलर है। यही कारण है कि यहाँ करोड़पति लोगों की संख्या अच्छी खासी है। दोस्तों, सिंगापुर की करेंसी का नाम सिंगापुर डॉलर है और आज 20 जनवरी 2021 को एक सिंगापुर डॉलर की कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 55 रुपए के बराबर है। दोस्तों, सिंगापुर के नाम का शाब्दिक अर्थ है सिंहों का पुर, यानी सिंहों का शहर। और मजेदार बात यह है कि इस देश में चिड़ियाघर को छोड़कर बाकी कहीं भी आपको सिंह या शेर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, सिंगापुर उन 3 देशों में से एक है जिनकी कोई राजधानी नहीं है। सिंगापुर के अलावा दूसरे 2 शहर मोनाको और वेटिकन सिटी हैं। ये तीनों देश एक शहर भी हैं और एक देश भी, और इन तीनों की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है। दोस्तों, सिंगापुर को अगर हम कंक्रीट का जंगल कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में खेती लायक जमीन मौजूद ही नहीं है। यही कारण है कि सिंगापुर अपने खाने पीने का हर सामान दूसरे देशों से आयात करता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिंगापुर दूध, फल और सब्जियां न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, चावल, दाल और अन्य रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं थाईलैंड तथा इंडोनेशिया से, और पानी मलेशिया से आयात करता है। दोस्तों, सिंगापुर लगातार अपने क्षेत्रफल का विस्तार कर रहा है। यही कारण है कि वह कंबोडिया से अब तक अरबों क्यूबिक फीट रेत खरीद चुका है। इस रेत का इस्तेमाल वो समुद्र में कृत्रिम आइलैंड बनाने में करता है। दोस्तों, सिंगापुर के लोगों का आईक्यू पूरे दुनिया में सबसे अधिक होता है, इसलिए वहां के निवासियों को सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को तेज चलने की आदत होती है और एक सर्वे के अनुसार धरती पर सबसे तेज चलने वाले लोग सिंगापुर में ही पाए जाते हैं। अगर उनके चलने का एवरेज निकाला जाए तो यह लगभग 6.15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। दोस्तों, आप सभी ने अपने लाइफ में कभी न कभी च्युइंगम जरूर खाया होगा और खाने के बाद उसे इधर उधर कहीं फेंक दिया होगा। हो सकता है कि किसी कपड़े में भी चिपका दिया हो। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर में च्युइंगम बेचने और खाने पर वहां की सरकार ने रोक लगा रखी है। अगर वहां कोई च्युइंगम बेचते या खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल की कैद और 1000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भरना पड़ता है। दोस्तों, सिंगापुर भले ही बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन इसे जुर्मानों का देश भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ अगर कोई इंसान पब्लिक प्लेस में थूक देता है तो उसे 1000 डॉलर का जुर्माना देना पड़ता है। साथ ही उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती है। इसके अलावा अगर वहाँ कोई भी व्यक्ति सड़क पर या पब्लिक प्लेस में कहीं भी कचरा फेंक देता है या गंदगी फैलाता है तो उसे जेल की सजा के साथ साथ 300 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी भरना पड़ता है। अगर कोई बार बार यह अपराध करता है तो उसे सजा के साथ साथ 1 हफ्ते तक सड़कों की सफाई करने की सजा भी मिलती है। इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ सार्वजनिक जगहों पर या वाहनों में स्मोकिंग करना भी मना है और पकड़े जाने पर फाइन और जेल दोनों ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों, सिंगापुर में आप सिर्फ अपने घर में ही सिगरेट पी सकते हैं। इसके अलावा सिंगापुर में एक बहुत ही हैरतअंगेज कानून ये भी है कि अगर आप टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश नहीं करते हैं तो पकड़े जाने पर आपको 150 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो है ना दोस्तों ये मजेदार कानून।
दोस्तों आपने कई जगहों पर लोगों को कबूतरों को दाना डालते देखा होगा, लेकिन सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालना भी बैन है और अगर कोई दाना डालते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 500 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भरना पड़ता है। दोस्तों अपने देश में अगर एक व्यक्ति अपने घर में वाईफाई कनेक्शन लगवाता है तो सारे पड़ोसी उससे उसका पासवर्ड पूछकर अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सिंगापुर का एक मजेदार कानून ये भी है कि अगर आप वहाँ किसी के वाईफाई को कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं तो उसे हैकिंग माना जाता है और ऐसा करने पर 10,000 सिंगापुर डॉलर यानी करीब 5.5 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना तथा 3 साल की जेल की सजा मिलती है। तो दोस्तों अगली बार जब आप सिंगापुर घूमने जाएं तो वाईफाई के सिग्नल देखकर उसे कनेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों सिंगापुर के अब जिस कानून के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तो आप सिंगापुर जाने का ख्याल भी दिल में नहीं लाएंगे। दरअसल हम भारतीयों को कहीं भी गाना गाने की आदत होती है। बीच सड़क पर, बस में, ट्रेन में कहीं भी हम सुर और ताल मिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने सिंगापुर में पब्लिक प्लेस पर गलती से भी गाना गा दिया तो आपको 3 महीने की जेल तो होगी ही, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसलिए जब कभी आपको सिंगापुर जाना हो तो ये गलती भूल कर भी मत करिएगा। दोस्तों किसी भी देश का टाइम जोन उस देश के लिए बहुत मायने रखता है। अपनी आजादी के बाद से सिंगापुर ने भी कई सारे टाइम जोन अपनाए, लेकिन वो सभी टाइम जोन उसके भौगोलिक लोकेशन के हिसाब से मैच नहीं हो पाए। यहाँ तक कि सिंगापुर का वर्तमान टाइम जोन भी मलेशिया के टाइम जोन से मैच करता है, जिस कारण सिंगापुर में वक्त हमेशा आधा घंटा पीछे चलता है। दोस्तों सिंगापुर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के निवासी अपने देश के अलावा दूसरे देश के इलेक्शन में भी वोट डाल सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिंगापुर के नागरिक सिंगापुर के अलावा ब्रिटेन के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं। दोस्तों आज दुबई, न्यूयॉर्क और सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन सिंगापुर में 280 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाना मना है। वहाँ के कानून के अनुसार किसी भी बिल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई 280 मीटर तक ही हो सकती है। वर्तमान में इतनी ऊंचाई वाली यहाँ पर सिर्फ 3 इमारतें हैं, OUB सेंटर, UOB प्लाजा और रिपब्लिक प्लाजा। दोस्तों सिंगापुर के कानून के अनुसार केवल सिंगापुर के परमानेंट नागरिक जिन्हें नागरिकता प्राप्त है वही जमीन से जुड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बाहर के देशों से आए परमानेंट रेजिडेंट्स या पर्यटक जमीन नहीं खरीद सकते। दोस्तों सिंगापुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में यहाँ के 3 संग्रहालय, जुरोंग बर्ड पार्क, रेप्टाइल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, साइंस सेंटर, सेंटोसा द्वीप, पार्लियामेंट हाउस, हिंदू, चीनी और बौद्ध मंदिर तथा चीनी और जापानी बाग देखने लायक है। दोस्तों इस देश में चिली क्रैब नाम का डिश बहुत फेमस है। यह डिश पूरी दुनिया में भी बहुत लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा फेमस डिश की लिस्ट में यह 7वें नंबर पर आता है। इसके अलावा एक और हैरानी की बात यह है कि सिंगापुर में सभी जमीन सरकार की है और वहाँ 85% से भी अधिक घर सरकार द्वारा ही बनवाए गए हैं। दोस्तों सिंगापुर में कार चलाने के लिए एक बहुत ही अनोखा नियम है। वहाँ पर कार खरीदने और चलाने के लिए बोली लगानी पड़ती है। इस समय इसका भाव करीब 80,000 सिंगापुरी डॉलर चल रहा है। जिसकी बोली कम होती है उसको ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं। दोस्तों सिंगापुर के सभी नागरिकों को 18 वर्ष का होने पर 2 साल के लिए सेना ज्वाइन करनी पड़ती है या फिर सरकार की सेवा करनी होती है। ऐसा न करने पर मार्शल लॉ के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों दुनिया का पहला रात में खुला रहने वाला चिड़ियाघर भी सिंगापुर में ही है। इसका नाम द नाइट सफारी है। इसके अलावा सिंगापुर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नोट पर उस देश का राष्ट्रगान लिखा हुआ है। सिंगापुर के 1000 डॉलर के नोट पर बिल्कुल छोटे अक्षरों में सिंगापुर का राष्ट्रगान लिखा रहता है। तो दोस्तों ये थे सिंगापुर के बारे में कुछ बहुत ही मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको सिंगापुर के बारे में कुछ और भी बातें पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।